अस्सलाम वालेकुम। आइए लुग़त देखें। हम सबक पढ़ रहे थे। इसका पिछले हिस्से में हमने देखा था कि एक उस्ताद अपने शागिर्दों को लुग़त देखना किस तरह है ज़रूरी है और लुग़त की हमारे पास क्या अहमियत है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। सवाल क्या था कि सर लुग़त में तो हज़ारों लफ्ज़ होते होंगे, फिर हम किसी ख़ास लफ्ज़ के माना किस तरह ढूंढते हैं? क्या इसके लिए पूरी लुग़त देखनी पड़ती है? बोल के सवाल किया एक उनका शागिर्द। तो उस्ताद क्या जवाब देते हैं? उस्ताद, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। आज मैं आप तमाम को यही बताने वाला हूँ कि लुग़त में अल्फाज के माने कैसे तलाश किए जाते हैं। अब उस्ताद बता रहे हैं कि लुग़त में अल्फाज के माने कैसे तलाश किए जाते हैं। उस्ताद, बच्चों को लुग़त दिखाते हुए सभी तुलबा बारी बारी लुग़त देखते हैं। क्लासरूम में क्या करे उस्ताद? लुग़त लेकर आए और बारी बारी अपने तुलबा को बताने लगे। उस्ताद, कोई बता सकता है कि इसमें क्या ख़ास बात है? अर्शिया, सर मैंने देखा है कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज इब्तदाई सफ़ात में दिए गए हैं। मतलब अपन जैसे डिक्शनरी में पहले ए के पूरे अल्फाज रहते, फिर बी के पूरे रहते, तो उर्दू के लुग़त में भी ऐसा ही रहता है। पहले अलिफ के पूरे रहते अल्फाज, फिर बे के पूरे अल्फाज रहते, फिर पे के पूरे अल्फाज रहते। ऐसा पूरे हुरूफ तहजी कितने हैं? 37 है ना। तो 37 पूरे अल्फाज का जो है ना एक के बाद एक लफ्ज़ का उसमें माना किया जाता। उसका भी तरीक़ा रहता। क्या तरीक़ा रहता उस्ताद? बिल्कुल सही। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज हुरूफ तहजी की तरतीब में लिखे गए हैं। अकबर, सर इसका मतलब ये हुआ कि अलीफ से या तक तमाम अल्फाज हुरूफ तहजी की तरतीब में लिखे गए हैं। उस्ताद, दुरुस्त है। आपको तमाम हुरूफ तहजी तरतीब से याद होनी चाहिए। जब हमको हुरूफ तहजी याद हों तभी हम लुग़त आसानी से देख सकते हैं। हाँ असलम, तुम बताओ लाम के बाद कौन सा हर्फ आता है? असलम क्या बोल रहा? मीम आता है। उस्ताद, और नून के बाद क्या आता है? अजीम, तुम बताओ। अजीम सोच कर वाओ। उस्ताद, बहुत खूब। अगर तुम्हें लफ्ज़ मंजिल के माने देखने हों तो कैसे देखोगे? अब मंजिल है, मंजिल कह सकते हैं मीम नून लाम मीम नून जे लाम लिखते मंजिल में। तो मंजिल तो पहले मीम के हम सफ़े पर जाएंगे और उसके बाद नून कहाँ पर है तलाश करेंगे। मीम के बाद अलीफ आएगा, फिर मीम के बाद बे आएगा, फिर मीम के बाद पे आएगा। पूरे या तक हो गए। बाद में या तक होने से पहले नून आता ना, वो देख लेना। उसके बाद नून के बाद क्या लिखना है अपने को? मीम नून अलीफ के बाद के अल्फाज आते, फिर मीम नून बे के बाद के अल्फाज आते। उस तरह हमको क्या तलाश करना है? मीम नून जे का बात वो देखना है। तो इसी तरह आसानी से पहले मीम ढूंढना है, फिर नून ढूंढना है, फिर जे ढूंढना है, उसके बाद लाम ढूंढना है। मीम के सफ़े में ये पूरे हमको अल्फाज मिल जाते। उस्ताद, बहुत खूब। अगर तुम्हें लफ्ज़ मंजिल के माने देखना हो तो तुम कैसे देखोगे? जावेद, आप बताएं सर। उस्ताद, तख्ते सियाह पर मंजिल लिखते हैं। जावेद, हुर्फ मीम के नीचे देखेंगे। उस्ताद, अच्छा ढूंढ कर बताइए। जावेद, लुग़त में ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ये लफ्ज़ नहीं मिलता। जावेद, सर इसमें मीम से शुरू होने वाले बहुत से अल्फाज हैं, ढूंढना मुश्किल है। उस्ताद, लफ्ज़ मंजिल में मीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? उस्ताद भी वही बता रहे हैं कि मीम के बाद क्या लफ्ज़ है हमको वो देखना चाहिए। मीम के बाद क्या है? जे है। मीम के बाद नून है। मंजिल में क्या है? मीम नून जे लाम है। तो मीम मिल गया, बाद में क्या करना है? जे का नून कहाँ है देखना है। उस्ताद, लुग़त में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज गौर से देखें, आपको मालूम होगा इनमें पहले वो लफ्ज़ इकट्ठा किए गए हैं जिनमें मीम के बाद अलीफ आता है। मीम के बाद अलीफ के पूरे आ जाते, फिर मीम के बाद बे के पूरे आ जाते। तो हमको मीम के बाद नून के कब आते वो देखना है। जैसे मात, मार, माश वगैरह। इसके बाद वो अल्फाज जिनके बाद बे आता है, जैसे मुबारक, मुबतला वगैरह, मुबशिर वगैरह। इससे आपकी समझ में कौन सी बात आई? फौजिया, सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ना सिर्फ मीम से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज को एक साथ जमा किया गया है बल्कि हर लफ्ज़ के दूसरे हरूफ का भी ख़याल रखा गया। मीम के सफ़े में आप चले जाएंगे तो उसमें दूसरा लफ्ज़ क्या है उसका भी ख्याल रखा गया। उस्ताद, बिल्कुल सही। ये भी हुरूफ तहजी की तरतीब में है, इसलिए लफ्ज़ मंजिल के माने ढूंढने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखेंगे। फौजिया, हम इसे मीम और फिर नून में ढूंढेंगे। उस्ताद, अच्छा जावेद, मीम नून के नीचे देखो। जावेद लुग़त में ढूंढ निकालता है।
جاوید مل گیا سر، اس کے معنی ہے اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے۔ اس میں تو بہت سے معنی دیے گئے ہیں، کون سے معنی صحیح ہیں؟ استاد، ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہے۔